उधर छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को दूसरे चरण की 70 सीटों पर मतदान होना है। प्रदेश में पहले चरण की 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुका है और आज दूसरे चरण के लिए मतदान है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक भी ली थी, जिसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम लोग लगातार अपने प्रत्याशियों और प्रभारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन बचे हुए वक्त का सही इस्तेमाल सही ढंग से किया जा सके। दूसरे चरण का मतदान आपको बता दें कि आज है सुबह 7 बजे से 70 सीटों पर मतदान। पीसीसी चीफ ने बाकायदा इस बाबत बैठक ली थी। हम लोग लगातार हमारे प्रत्याशी से बात कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, हमारे प्रभारियों से बात कर रहे हैं, ताकि जो आज समय बाकी है इस समय को सदुपयोग कर सके और इसका कम समय का ज़्यादा फायदा उठा सके। ये चीज़ लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि थोड़े बहुत कमी बेसी हो तो समय में उसको मतदान से पहले दूर कर ले। ऐसा कर और क्षेत्र परिस्थितियों की भी लगातार जानकारी ले रहे हैं। तो इस कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग सभी लोगों से हम लोग संपर्क साध के उनकी क्षेत्र का स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अब जब प्रचार थम गया, कल मतदान होना, क्या आप लोग असेसमेंट कर पा रहे, क्या देख पा रहे? प्रचार कल 5 बजे थम गया और कल मतदान होना है। कांग्रेस बहुत अच्छा स्थिति में है। हमारे प्रत्याशी जी जान लगा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मतदाताओं के बीच में कांग्रेस का अच्छा संदेश गया है, हमारी काम का और आने वाले हम लोग क्या काम करने वाले हैं, दोनों चीज का। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की कुल 20 सीटों पर मतदान किया जा चुका है। प्रदेश की कुल 70 सीटों पर मतदान आज है, जिसको लेकर कांग्रेस से पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मतदान के लिए तैयारी पूरी कर ली है। सभी बूथ पर हमारे कार्यकर्ता मतदान के लिए तैयार हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में बेहतर वातावरण है। दूसरे चरण में भी हम अधिक से अधिक सीटें जीत रहे हैं। अब अरुण साहु जी अलग बोलते हैं, अमित शाह अलग बोलते हैं, लेकिन 3 दिसंबर को तो छत्तीसगढ़ की जनता का असली दिवाली होगा और फिर ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सिर्फ 3 दिसंबर को ही नहीं, आने वाले पूरे 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ऐतिहासिक दिवाली रहेगा। उधर बस्तर के इच्छापुर गांव में नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। खेत में धान की कटाई को लेकर खेत में कई किसान ने इस कंकाल को देखा, जिसको लेकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर मिली चीजों के आधार पर कंकाल की पहचान 60 वर्षीय बुजुर्ग के रूप में की गई है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। इच्छापुर थाना बस्तर निवासी धनेश्वर मौर्य पिता डमरू मौर्य ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके धान के खेत में एक नर कंकाल पड़ा हुआ है। उसकी रिपोर्ट पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया। मर्ग पंजीबद्ध करने के पश्चात एफएसएल की टीम और थाने की टीम और गांव के पंचायतों के सहयोग से स्थल पर पंचनामा किया गया। पंचनामा पश्चात कंकाल को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कंकाल के साथ मिले कंबल और टी शर्ट के आधार पर कंकाल के बारे में पतासाजी किया गया, तो पता चला कि जो कंकाल था वो नड़गू बघेल पिता आयतू बघेल उम्र 60 साल मुंडापाल थाना बस्तर का निवासी होना पता चला है।
भारतीय जनता पार्टी के रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रायपुर में कुल मिलाकर 8 FIR दर्ज कराई गई और इस दौरान उन्होंने कहा कि इसमें 6 बीजेपी की और 1 जनता कांग्रेस और 1 कांग्रेस की ओर से। विषय ये नहीं है कि FIR दर्ज किया या नहीं किया, बल्कि ये है कि गिरफ्तार हुए या नहीं हुए। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि आरंग में शिव टहरिया सोने चांदी का सिक्का बंटवा रहे हैं। रायपुर में पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और भनपुर में भी ग्रामीण शिकायतें सामने आ रही हैं। कहना यह है कि चुनाव निष्पक्ष हो, निर्वाचन आयोग से भी निष्पक्ष चुनाव करने का आह्वान किया गया है। रायपुर जिले की 7 विधानसभा के लिए हमने कलेक्टर साहब से शिकायत की है। सेंटर से कोशिश करें और 70 विधानसभाओं के लिए जो है हमने मुख्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। हम निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर हैं। ये जिस प्रकार से खुलेआम दारू बांटना, पैसा बांटना, चांदी के बिछिए बांटना, साड़ी बांटना, ये जो काम है बंद होना चाहिए। मतदाता ने मन बना लिया, उससे मन से फैसला होना चाहिए और उसने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना है, तो प्रलोभन के द्वारा उनके मन को परिवर्तित करना पाप मानता हूं। और ये जो पूरे प्रदेश भर के अंदर में चल रहा है, इसको रोकना चाहिए। और रायपुर में जो आतंक है, जो अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम, उनको जेल के अंदर में डाले और जो शिकायतें हमारी आ रही है FIR दर्ज नहीं, उनको वहीं पर जेल पे डालेंगे तो समझ में आ जाएगा। और खासकर यहाँ की जो झुग्गी बस्तियां हैं, वहाँ की मॉनिटरिंग ईमानदारी के साथ।